जय हिंद दोस्तों। ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च। यात्रियों को इलेक्ट्रिक वाहन की और रुख को प्रोत्साहित करने के लिए 24 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल ev.delhi.government.in लॉन्च की है। पोर्टल एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया है, सुनिश्चित करेगा खरीदार को 3 दशकों के भीतर सब्सिडी प्राप्त होगा। 3 दिनों के भीतर। राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने में मदद के लिए 7 अगस्त को अधिसूचना सूचित सरकार की ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत प्रोत्साहनों का वितरण किया गया। नेक्स्ट, सूर्य की किरण एग्जीबिशन करने वाला नया सुपर वाइट पेंट। नया सुपर वाइट पेंट इमारतों की 95.5% धूप को एग्जिबिट कर लेगा यानी सोख लेगा और गर्मी को कम करने में इतना अच्छा है कि एसी को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी एसी की जगह पे घर को केवल इस पेंट से पेंट कर दिया जाएगा तो एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परच्यूट के वैज्ञानिकों ने कैल्शियम कार्बोनेट भराव का उपयोग करके नए एक्रिलिक का विकास किया। इसका तापमान समान परिवेश के तापमान की तुलना में रात में 10 डिग्री सेल्सियस और दिन के उजाले में 1.7 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। यह इमारतों को ठंडा रख सकता है और बाहरी मशीनरी को गर्म होने से बचा सकता है। नेक्स्ट, यूपी महिला की शिकायतों के लिए एक ग्लास रूम। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक पहल के रूप में मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस और निवासियों को जागरूक किया है। इस कार्यक्रम के तहत अब उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सुरक्षा कर्मियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक ग्लास रूम स्थापित करना होगा। ग्लास में शीशे का बना होगा रूम। उत्तर प्रदेश देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में, इंडिया मैप में। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल यूपी के राज्यपाल हैं, दिनेश शर्मा यूपी के उप मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य भी यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं। ये इंसेक्ट विश्व का सबसे बड़ा बग फार्म बनाएगा। ये इंसेक्ट एक कंपनी है जो पशुओं के लिए चारा बनाती है, जो डॉग हो गया, गाय हो गया, ये सब का जो चारा होता है वो इंसेक्ट बनाती है। फ्रेंच स्टार्टअप इंसेक्ट विश्व की सबसे बड़ी इंडोर बग फार्म निर्माण करेगा। इंसेक्ट में बॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फुटप्रिंट कोएलिशन सहित निवेशकों से $224 मिलियन जुटाया ताकि उत्तरी फ्रांस में एमिनियंस में एक दूसरे फार्म का निर्माण किया जा सके। यह विश्व में सबसे अधिक वर्टिकल फार्म और विश्व में पहला कार्बन रहित वर्टिकल फार्म होगा। यह आप देख सकते हैं रोमानिया वर्ल्ड मैप में। दिल्ली में सीलमपुर शास्त्री पार्क फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वोत्तर दिल्ली में सलीमपुर और शास्त्री पार्क में बहुत प्रतीक्षित फ्लाईओवर को जनता के लिए खोल दिया। इंटर स्टेट बस टर्मिनल और यूपी के बीच की दूरी सीमा को अब 10 मिनट में तय किया जा सकता है। सीलमपुर शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पैकेज की अनुमति परियोजना लागत 330.31 करोड़ की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने दोनों फ्लाईओवर को पूरा किया केवल 250 करोड़ खर्च किया। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं। अब वैश्विक इंटरनेट स्पीड का भारत का रैंक आया 131। इस वर्ष सितंबर में भारत वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 138 में से 130वें स्थान पर था। दक्षिण कोरिया 121 Mbps की औसत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के साथ इस सूची में सबसे ऊपर रहा। पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल वैश्विक इंटरनेट इंडेक्स पर भारत से अधिक स्थान प्राप्त किया, यानी भारत से आगे है। यह रिपोर्ट उल्का के स्पीड टेस्ट रिपोर्ट इंडेक्स द्वारा तैयार किया गया। यह उल्का स्पीड टेस्ट जो है ये एक वेब पोर्टल है जहाँ से आप भी अपने मोबाइल का इंटरनेट स्पीड चेक कर सकते हैं। यह यूएसए का कंपनी था। नेक्स्ट, स्पेस एक्स लॉन्च किए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट। स्पेस एक्स ने अपनी आगामी वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए प्राथमिक घटना 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक बैच लॉन्च किया है। इस प्रकार अब तक का 15वां स्टारलिंक लॉन्च है। अब स्पेसएक्स ने अब तक के लगभग 900 छोटे लोकल अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों को लॉन्च किया है। स्टारलिंक के साथ स्पेसएक्स का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है और यह एक प्राइवेट कंपनी है। स्पेसएक्स टेक्नोलॉजी क्राफ्ट। स्पेसएक्स is an American
एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी हेडक्वार्टर जो है वो हॉर्टन में है, कैलिफोर्निया में है। इट वॉज फाउंडेड इन 2002 बाई इलॉन मस्क with the global reducing space transportation cost to enable the colonization of Mars। ये कैलिफोर्निया आप देख सकते हैं यूएस के पश्चिम में। नेक्स्ट, नवंबर में ईयर टैग लॉन्च करेगा एप्पल। ईयर टैग्स, नवंबर में एप्पल के नए ईयर टैग्स के पेश होने की अटकलें लगाई जा रही है और इसके साथ ही कंपनी इन ईयर टैग्स का अनावरण भी कर सकती है। पिछले लीक से पता चला है कि ईयर टैग को चुंबकीय चार्जिंग का समर्थन करने और पूरी तरह से जल रोधी यानी वाटर प्रूफ डिवाइस होगा होने की उम्मीद है। एप्पल के 17 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम में मेजबानी की उम्मीद है कि जिसमें ARM द्वारा संचालित मैक कंप्यूटर को लॉन्च करने की उम्मीद है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हैं। CEO जो है वो टिम कुक है। अंडोरा ने IMF को 190वें सदस्य के रूप में शामिल किया। अंडोरा आधिकारिक तौर पर अंडोरा एक रियासत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होकर इसकी 190वीं सदस्य बनी। यह फ्रांस और स्पेन के बीच इसे एक छोटा सा देश है। राजदूत एलिसिंडा वाइस बर्मन ने 16 अक्टूबर 2020 को वाशिंगटन DC की एक समारोह में IMF के समझौते पर हस्ताक्षर किया। IMF में अंडोरा का प्रारंभिक कोटा यानी एडमिशन चार्ज जो था $116.4 मिलियन। ये आप देख सकते हैं अंडोरा को वर्ल्ड मैप में। अटलांटिस के साथ मास्टर कार्ड की साझेदारी। अटलांटिस के साथ साझेदारी में मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फास्ट प्रोग्राम के विस्तार की घोषणा की है। यह उपयोगकर्ताओं को एक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करेगा जो उन्हें सर्वोत्तम इन क्लास डिजिटल बैंकिंग अनुभव का आनंद देने में सक्षम होगा। उपयोगकर्ता अपने कार्ड का उपयोग डिजिटल लेनदेन के लिए आवेदन के मिनटों के भीतर कर सकेंगे जो पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन आवेदन द्वारा सक्षम होगा। नेक्स्ट है 47 अतिरिक्त ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो कि स्थापित की जाएगी, यानी 47 और स्थापित किया जाएगा। सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए 47 अतिरिक्त सीमा चौकियां पुलिस स्टेशन स्थापित करने की सहमति दी है। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 59वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए घोषणा की है। सीमा सुरक्षा के अलावा ITBP जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ रहे और देश में शांति मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स पुलिस वाज रेज्ड ऑन 24 अक्टूबर, यानी इसको बनाया गया 1962 में टू रिकॉग्निशन द frontier intelligence and security setup along Indo-Tibet border only for battalion were sanitized to belong to the Indian Tibet was initially raised under the CRPF। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी कोच्चि में 3 महिला पायलटों का पहला बैच स्टार्ट हुआ। भारतीय नौसेना में कॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर 3 महिला पायलटों ने पहले बैच का संचालन किया। उन्हें पूरी तरह से ऑपरेशन मैरीटाइम 2 ही MR पायलट के रूप में स्नातक किया। 3 महिला पायलटों में लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी है। शिवांगी जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती है। उन्होंने शुरू में भारतीय वायुसेना के साथ और आंशिक रूप से DOFT पाठ्यक्रम से पहले नौसेना के बाद बुनियादी उड़ान प्रशिक्षण लिया। IT जोधपुर नहीं के बीच समझौता NHAI भारतीय औद्योगिक प्रसंस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्ग बुनियादी ढांचे की बेहतर करने के लिए विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के एक भाग के रूप में NHAI और IIT जोधपुर विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे। समझौता ज्ञापन IIT जोधपुर को स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को उन क्षेत्रों में पूरी तरह से भुगतान इंटर्नशिप करने की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, GS1 ने एक मंच स्थापित किया। वैश्विक मानकों वाली संस्था GS1 इंडिया ने नेशनल इंडस्ट्री फोरम फॉर रिटेल की स्थापना की है। एक ऐसा मंच है जहां उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां और खुदरा विक्रेता अपनी आपूर्ति श्रृंखला और वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भागीदार होंगे।
फोरम में अमेजन, गूगल, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि जैसी 1 दर्जन से अधिक प्रमुख कंपनियां भी शामिल हैं। GS1 Company is a non-profit organization that develops and maintains global standards for business communication. GS1 standard services and the solutions are designed to improve the efficiency, safety, and the visibility of supply chain across the physical and the digital channels in the wide variety of the sector. GS1 का यही एम होता है कि सभी के पास अनाज है वो आसानी से पहुंच सके। एशिया 10 मिलियन से अधिक मामले वाला दूसरा क्षेत्र बना। 24 अक्टूबर 2020 को एशिया नए कोरोना वायरस के 10 मिलियन संक्रमणों को पार करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बना। लैटिन अमेरिका के बाद एशिया में 42.1 मिलियन वायरस के वैश्विक मामले के साथ एक चौथाई हिस्सा 1,63,000 से अधिक मौतें के साथ क्षेत्र वैश्विक कोविड-19 मामले लगभग 14% से के लिए जिम्मेदार है। यूरोप 2,50,000 मौतें को पार करने वाला दूसरा क्षेत्र। पिछले 2 सप्ताह में कोविड-19 संक्रमण के रिकॉर्ड संख्या के साथ 24 अक्टूबर 2020 को लैटिन अमेरिका के बाद यूरोप 2,50,000 मौतों को पार करने वाला दूसरा क्षेत्र बना गया। यूरोप में वैश्विक मृत्यु दर 19% और वैश्विक कोविड मामले का लगभग 22% है। यूनाइटेड किंगडम लगभग 45,000 मौतों के साथ यूरोप में सबसे ऊपर है। इसके बाद इटली, स्पेन, फ्रांस और रूस का स्थान आता है। स्पुतनिक का उत्पादन करेगा ब्राजील की दूसरी कंपनी। ब्राजील की एक दवा कंपनी उनियो क्विमिनी ने कोविड-19 के लिए रूस के स्पुतनिक भी टीके का उत्पादन करने के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो आधे नवंबर के बाद शुरू होगा। इससे भी ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक एविसा से अनुमोदन प्राप्त करना है। ब्राजील में रूसी वैक्सीन के उत्पादन का यह दूसरा समझौता है। ब्राजील आप देख सकते हैं वर्ल्ड में लुइस हैमिल्टन एलजी सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर बने, जो कि रेसर है। दक्षिणी कोरिया में एक प्रमुख घरेलू उपकरण निर्माता एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक ने प्रीमियम उत्पादकों को अपने लग्जरी उत्पादों के फार्मूला 1 स्टार लुइस हैमिल्टन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। हैमिल्टन एलजी सिग्नेचर ब्रांड को बढ़ावा देगा, जिसकी उपयोग कंपनी अपने उच्च अंत उत्पादों के लिए करती है। 6 बार फार्मूला 1 चैंपियन हैमिल्टन को खेल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ रेसिंग ड्राइवरों में से एक माना जाता है। डॉक्टर जयंत माधव का निधन। असम के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंत माधव का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। डॉक्टर जयंत माधव ने कलकत्ता महानगर विकास निगम के वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के कार्यकाल के दौरान 2003 से 9 तक असम सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य किया। अर्थशास्त्री ने एशियाई विकास बैंक के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। बात है असम को आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं, और ये गूगल से डाउनलोड किया गया मैप है, इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में मत सोचिएगा, वो सब इंडिया का ही है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि चीफ मिनिस्टर है आसाम का, और जगदीश मुखी जो कि गवर्नर के आसाम है। नेक्स्ट, असम में कट्टी बहु मियाँ मनाया गया। वो गाई गांव में स्थानीय लोगों ने 17 अक्टूबर 2020 को असम में कट्टी बहु उत्सव मनाया। कट्टी बहु असमिया लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और वे इसे अपने घर और कृषि के क्षेत्रों में रोशनी करके मनाते हैं। लोग संस्कृति नृत्य करते हैं और दावत का आयोजन करते हैं। इस दिन घर, तुलसी और पौधे, अन्न भंडार, धान की खेतों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। और बात है असम की, तो असम में एक पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस 20 अक्टूबर को हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस मनाया जाता है। 2004 में इस पेशे का सम्मान देने के लिए यह दिन शुरू किया गया था। डॉक्टर बिल गैलाघर एक प्रसिद्ध सेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेफ सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष 2004 में अंतर्राष्ट्रीय सेफ डे मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय सेफ डे 2020 का भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन था। अभी हम लोग जानते हैं कि जितने भोजन वगैरह लेते हैं, आलू हो, चावल हो, कुछ भी हो, सब में कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर वगैरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट, किरण रिजिजू Y20 समिट में हिस्सा लिए। खेल मंत्री किरण रिजिजू सऊदी अरब के रियाद में आयोजित U20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिखर सम्मेलन 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण हुआ। शिखर सम्मेलन का विषय सरकार कोविड-19 अवसरों पर युवा संवाद था।
यूथ 20 समिट एक युवा नेतृत्व वाला एक आयोजन था जो G20 देशों के युवा को G20 लीडर्स एजेंडा पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है। उत्तर प्रदेश राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो ऊपर फोटो में दिखाई दे रही है, आनंदीबेन पटेल सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह 180 दिन का अभियान है जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटी और 10 चौपहिया पुलिस वाहनों का रवाना किया है। लखनऊ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुने गए देश के 8 शहरों में शामिल है।